मेरी बातों को मानो, मैं तुमको बिल्कुल सही सलाह दे रहा हूं। गधे मत बनो, एक सही और अच्छे बालक बनो। सरकारी नौकरी अपने हक की नहीं लेनी है, दूसरे की नौकरी छीन के अपने हक की नौकरी बनानी है। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसको नॉलेज भी हो और जिसके अंदर स्पीड भी हो। अगर आपके अंदर स्पीड नहीं है, शुरुआत में गलती करोगे, तकलीफ होगी समझने में कि स्टेप कैसे कम हो रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, लेकिन वो आपको लिखना सीखना पड़ेगा। दिमाग में दिमाग का यूज ज्यादा करना सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा पेन लो, थोड़ा दर्द सहो, लेकिन मेंटली सवालों को सॉल्व करने की आदत डालिए। नॉर्मल बच्चा आधे घंटे में जितना आउटपुट निकाल रहा है, आप 3 घंटे पढ़िए। आप 3 घंटे पढ़िए। अगर आप कमजोर हैं, उसके बावजूद भी आप तेज बालक के बराबर ही मेहनत कर रहे हैं, तो कैसे आपकी नौकरी लगेगी? है भी, वो भी 2 घंटे पढ़ रहा, आप भी 2 घंटे पढ़ रहा। देखिए, आप उठ के यहां तक आएंगे, तेज बालक तो आपसे ऐसे ऊपर है, वो और ऊपर पहुंच जाएगा। कैसे काम चलेगा? मैथ को बेस्ट करने का केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसका गणित इतना मजबूत होगा। सिंपल सी बात है। 6 से 8 महीने तक लगातार बिना एक भी दिन गैप करे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आज तो 4 घंटे पढ़ ले, 3 दिन तक पढ़े ही नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। या एक दिन 15 घंटे पढ़ ले, एक हफ्ते मौज ले लिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। डेली 4 ही घंटा पढ़ो, पर 8 महीने तक लगातार पढ़ो, आपका गणित अपने आप मजबूत होगा। एक दिन में किसी को कुछ भी नहीं समझ आने वाला है। पेशेंस रखिए बेटा, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, एक दिन में मजबूत नहीं होने वाला। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रीवियस ईयर सवाल। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर सवाल प्रैक्टिस करना है। 8 से 9 महीने का टाइम लगता है। मेरी बातों को मानो, मैं तुमको बिल्कुल सही सलाह दे रहा हूं। गधे मत बनो, एक सही और अच्छे बालक बनो। प्रीवियस ईयर सवाल जो है प्रैक्टिस करने हैं आपको। पिछले 4 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं, आप चाहे जैसे कोई बच्चा सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो पिछले 4 से 5 सालों के सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो इंटरनेट से। इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें हमने पिछले सालों के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को कंपाइल कर रखा। उसको डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और वो सवाल सॉल्व करना शुरू करो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसके बाद केवल आपको अब 8-10 साल पुराने सवाल करने की जरूरत नहीं है। 73 कुछ नहीं। जो पिछले 4-5 सालों में जो अच्छे और बेस्ट सवाल आए हैं, टीसीएस वाले नए पैटर्न के कैलकुलेटिव क्वेश्चन, पहले कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आते थे, अब कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, तो उन्हीं कैलकुलेटिव सवालों को सॉल्व करो जो पिछले 4 से 5 साल में आए हैं। दूसरी बात कि 70% पेपर हमेशा प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। 70% पेपर, अगर जैसे आप एग्जाम दोगे 100 सवाल आएंगे, तो उसमें से 70 सवाल ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, वो दोबारा आए, केवल उनका डाटा बदल दिया है या उनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। केवल पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगाओगे तो ये 4 से 5 हजार क्वेश्चन होता है मेरे दोस्तों। 4 से 5 हजार क्वेश्चन होता है। आप पर डे 10 सवाल लगाते हो। कल आपकी क्लास हुई, आपने खुद से पढ़ के देखा, आपने आगे की शीट खुद से सॉल्व करके देखी? 90% बच्चों ने नहीं की। फिर कहते सर हमारा गणित मजबूत नहीं होगा। जब तक आप दुख दर्द लेके खुद से एफर्ट नहीं मारोगे तो कैसे काम चलेगा? खुद सबसे बढ़िया कि 2017 से लगाना शुरू करो, जब से टीसीएस आई है। पिछले 4 सालों के लगाओ। जिस बच्चे को समझ नहीं आया है, तो बेटा उसका गणित काफी कमजोर है, एक दिन में समझ आना नहीं शुरू होगा। उसकी वजह से मैं अपनी स्पीड को आधा का आधा नहीं कर सकता। जो बिल्कुल खत्म बालक है, 3-4 महीने बाद उनको आना शुरू होगा। एक ट्यूनिंग बनती है, एक ट्यूनिंग बनती है मेरे दोस्त। 3-4 महीने तक ऐसे देखते रहो गधों की तरह, एक दिन आपका दिमाग में थोड़ी नसें खुलेंगी और आपको फटाक से उठोगे तो समझ में आना शुरू होगा। समय लगता है चीजों में। तेज बालक है वो हमारे लिखने से पहले समझ जाएगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। आपको मैंने जो सलाह दी कि आपकी समझ में आई? दूसरी बात, पेशेंस रखिए, पेशेंस, धीरज रखिए। एक दिन में नहीं होने वाला कुछ भी।
है भाई। अब जैसे जो आर्ट साइड वाले बालक हैं, भाई गणित से पढ़ा है बालक, उसके लिए तो ये चीज हलवा है, मजाक है। जो मेहनत की, आर्ट साइड वालों को तकलीफ होगी, वो चिल्लाता रहेगा सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, ये करूं। तो बेटा वो चुपचाप मुंह पे ताला लगा के, टेप लगा के केवल देखता रहे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा, वो वीडियो लेक्चर को देखता रहे 3-4 महीने तक। जब वो लगातार इस चीज को देखता रहेगा तो उसका दिमाग ना इंप्रूव होगा। इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती है। पढ़ाई को हमेशा टारगेट बेस्ड करो, टारगेट बेस्ड। घंटे से कोई मतलब नहीं है। घंटा पढ़ के जो है किसी ने कोई कल्याण नहीं किया कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, 7 घंटे पढ़ा। घंटे की स्टडी तो अपने आप हो जाएगी। आप टारगेट बनाओ कि आज मैं गणित के 25 सवाल लगाऊंगा और मैं ये टॉपिक रिवाइज करूंगा, और उस टारगेट को कंप्लीट करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ स्टार्टिंग में। वीकेंड पे 2 दिन की छुट्टी होती है तो उन 2 दिनों में रिवीजन किया करो और इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर सवाल लगाया करो, बस।